पहला सवाल शेखर सुमन से। शेखर सुमन जी, अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से बाहर चली गई। 8 तारीख को दिशा की हत्या हुई और 8 तारीख को शेखर सुमन एक टीम आई सुशांत के घर और वो डिजिटल आईटी एक्सपर्ट थे। उनको किसी गॉडफादर ने भेजा होगा, रिया ने भेजा था। दीपेश नंबर 1, संदीप पिठानी नंबर 2 और तीसरे सैमुअल मिरांडा ने कबूला है। पूरा कबूलनामा सीबीआई के सामने है कि ये लोग आकर जितनी डेटा थी कंप्यूटर में, जो जो लिखा हुआ था, पूरी मेमोरी 8 हार्ड ड्राइव में वो लोग निकल गए। ये जब निकाला जा रहा था तब सुशांत उनके सामने था और ये तीनों के सामने हुआ। इन तीनों लोगों के सामने पूरी मटेरियल बाहर की गई। इससे 2 बातें साफ हो जाती है। पहली बात कि घर के अंदर षड्यंत्र चल रहा था। दूसरी बात, रिया रिमोट कंट्रोल कर रही थी। तीसरी बात, पूरी डेटा निकालने की कारण क्या थी, यानी कि पहले 5 दिन पहले किसी ने सोच के रखा था, पहले जितनी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर करते हैं, सबूतों को साफ करते हैं, उसके बाद इसको मारते हैं। और इस पूरी प्लानिंग में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ये जो तीसरा है सिद्धार्थ पिठानी, तीनों शामिल है। यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोची समझी हत्या। शेखर सुमन जी, ये आपसे जो हम ये पहली बार अरेस्ट करने का टाइम आ गया। अर्नब, आपसे जो पहली बार मुलाकात हुई थी, रूबरू हम हुए थे, जब ये हम बातचीत कर रहे थे, उस वक्त अगर आपको ध्यान रहे तो ये बात मैंने कही थी कि दिस सीम्स लाइक अ क्लियर कट केस ऑफ प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैंने उस दिन ही कहा कि ये बिल्कुल हत्या ही है और आत्महत्या ये हो ही नहीं सकती। किसी भी कोण से, दृष्टिकोण से ये आत्महत्या नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कहां से शुरू हुई थी? बात सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या से शुरू हुई, हत्या पे आई, मर्डर से डबल मर्डर, नेपोटिज्म, गैंगिज्म, मनी एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, ड्रग कार्टेल, अंडरवर्ल्ड माफिया, ओरजी, रेप पार्टीज, पीडोफाइल। ये बात सीबीआई, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, अब मतलब ये कहां तक ये अब ड्रग कार्टेल। इसमें शुरुआत जब कहानी की हुई थी, इसमें सिर्फ एक किरदार था, वो सुशांत। अब इतने सारे इसमें कैरेक्टर्स आ गए हैं, हर रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं, हर रोज नई एक चीज बाहर निकल के आ रही है, नए सुराग, नए तथ्य। दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है कि जो कहानी कहां से शुरू हुई थी वो कहां तक पहुंच गई। बात सिर्फ फांसी से हुई थी और अब बात फांसी की ओर जा रही। हमने कुछ तथ्य निकालने चाहे, कुछ एक हड्डी की ओर देखा, जमीन खोदा तो पूरा का पूरा कंकाल, छोड़िए पूरा कब्रिस्तान बाहर निकल आया। ये इतनी एक भयंकर, इसको कह सकते हैं आप, षड्यंत्र है। ये इतना भयावह षड्यंत्र है जिसका अंदाजा जो है इंसान अपने दिमाग से नहीं लगा सकता। इसमें इतने पेच हैं, ऐसा चक्रव्यूह है, ये मकड़ी के जाल की तरह इतना उलझ गया है और हर रोज ये एक नई दिशा की ओर जा रहा है। ये कहां तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अर्नब, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वो नाम जो बाहर आएंगे, जो लोग इसके पीछे हैं, इस षड्यंत्र के, इस साजिश के, जो कुछ हुआ, जो किया गया सुशांत के साथ, जब वो सच उजागर होगा, जब सत्य बाहर आएगा, तो लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी, उनका दिल दहल जाएगा। ये किस तरह की साजिश है, ये ना आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना हम, ना कोई और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसकी अभी शुरुआत है और हमें ये लड़ाई अनवरत इसी तरह से लड़नी है। आपको सलाम, लोगों को सलाम, सुशांत के फैंस को सलाम और तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, जिनकी वजह से, जिनके दबाव की वजह से, जिनकी ताकत की वजह से, जिनकी आवाज की वजह से हम आज यहां तक पहुंच आए हैं। वरना ये केस तो भाई साहब बहुत पहले ही रफा दफा हो चुका था।
ये दफना दिया गया था। हमने तो इसे, हम सब ने मिलकर इस कब्र खोद के इसे बाहर किया है। और राज साहब का एक शेर है जो मैं सुशांत के लिए पढ़ना चाहूंगा, और सुशांत की तरफ से, कि जुबान तो खोल, नजरे तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, हिसाब तो दे। आप अंदाजा बिल्कुल। नहीं लगा सकते हैं शेखर सुमन जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि रिया ने आईटी प्रोफेशनल को भेजकर सुशांत के घर पे क्लीन अप क्यों करवाई? सुशांत के लैपटॉप, उसके कंप्यूटर और फोन में ऐसी कौन सी जानकारी रखी थी जिससे बड़ा खतरा हो गया था? और आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें इसके सामने आने से डर लगा था? ये ड्रग माफिया, ये गंदे गंदे लोग जो गंदे काम करते हैं, आखिर सुशांत कौन सी बात जानता था जिस वजह से उसका मुंह बंद कराना जरूरी हो गया था? सुशांत किनके लिए खतरा बन गया था? हो सकता था सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें लोगों के सामने रखना चाहता हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। सुशांत ये सारी बातें सामने रखना चाहता था, इसलिए पहले उसके सबूतों को मिटाने के लिए लोगों को उसके घर में भेजा गया और इन लोगों को बोला कि जितनी मटेरियल है कंप्यूटर से निकालो। अरे रिया चक्रवर्ती ने किसके लिए ये सारे काम करवाए थे? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर ये कह रहा हूं कि रिया किसके इशारे से ये काम कर रही थी? शेखर सुमन जी, ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है अभी। ये सरकार गिरने वाली स्कैम नहीं है, ये पूरे भारत के सोशल फैब्रिक को बदलने वाली स्कैम है। ये पूरे समाज को बदल देगी। ये कहानी जो है पूरी इंसानियत को बदल देगी। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, ये पूरे देश को, देश के पूरे वातावरण को बदल देगी। आप देखिएगा, ये वो तमाम लोग जो हैं इसके पीछे, और इसका मास्टरमाइंड मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस तरह से अर्नब आप एडिटर इन चीफ हैं और इतने चैनल्स के ऊपर आप हैं, उसी तरह से इस साजिश के पीछे भी कोई एडिटर इन चीफ है जो हर जगह हर चैनल को कंट्रोल कर रहा है। कोई बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पीछे और बड़ा शैतान आदमी है जो है शेखर जी। और कुछ लोगों को जी, ये जो भी है बहुत बड़ा शैतान है, बहुत, और खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है। लेकिन इसकी शक्ल जो है, इसका चेहरा बाहर आएगा, ये बेनकाब होके रहेगा। ये ऐसी जनता की ताकत है, ऐसे लोगों की श्रद्धा है। और दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सबका तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक सिरा अभी पकड़ आ गया है, ये सिरा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लेके जाएगा जी। ये सिरा सब उस मास्टरमाइंड तक ले जाएगा 100%। वो दिमाग जो इसके पीछे है, वो चेहरा जो छिपा हुआ है, वो 100%। चेहरा जो लोगों को स्केपबोर्ड बना के आगे कर रहा है, इसमें कुछ बेगुनाह भी मारे जाएंगे, लेकिन गुनहगार बच के नहीं जा सकता। गुनहगार पकड़ा जाएगा, देर सही, लेकिन वो पकड़ा जरूर जाएगा। आप जिस तरह से इसका पर्दाफाश हर रोज कर रहे हैं, जिस तरह से लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, करेंगे, जैसे हम सब कर रहे हैं, वो बच के नहीं जा सकता।